तो नमस्ते भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे रेडियो सक्रियता। केमिस्ट्री में थर्ड टॉपिक होगा रेडियो एक्टिविटी। इसमें देखिए फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिए हैं पदार्थ की प्रकृति, परमाणु संरचना पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए ये थर्ड टॉपिक है केमिस्ट्री का, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है, जैसे देखिए कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व के स्वतः विखंडित होकर अल्फा, इसको ये साइन जो है अल्फा इसको बोलते हैं, बीटा और गामा जो साइन दिख रहा है उसको ये जो है गामा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तथा नाभिक में परिवर्तन करने की घटना को ही रेडियो सक्रियता कहते हैं। देखिए कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व जो है वह स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा और नाभिक में परिवर्तन करने की घटना है, यह ध्यान रखिएगा। रेडियो सक्रिय किरण 3 किरण है, जैसे यहाँ बताएं भी आपको, अल्फा बीटा और गामा। रेडियो सक्रिय किरण फर्स्ट जो है वह अल्फा किरण जो है वह है हीलियम नाभिक। अल्फा किरण जो है वह हीलियम नाभिक उसको बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, H जो है हीलियम है, 2 जो है हीलियम के परमाणु संख्या है, 4 जो है उसका द्रव्यमान है यानी, और जो +2 दिख रहा है वह नाभिक को सूचित करता है हीलियम के। अल्फा कण जो है उसका आवेश जो है वह पॉजिटिव होता है, लेकिन अल्फा कण के जो वेग होता है वह प्रकाश के वेग के 1/10वां भाग होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इसका वेधन क्षमता होता है, यानी जो कोई भी चीज़ है जैसे लोहा के सीट है, तो उसको पार कर सकता है कि नहीं अल्फा कण, वह इस पर निर्भर करता है वेधन क्षमता पर। तो इसका जो वेधन क्षमता है वह 0.1 mm होता है, मिलीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका द्रव्यमान जो रहता है हीलियम कण है, तो इसका जो द्रव्यमान रहेगा 4 रहेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। यह जो है जीवित कोशिका को नष्ट कर देता है अल्फा कण, यह भी ध्यान रखिएगा। बीटा किरण जो है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो आवेश रहता है निगेटिव, क्यों इलेक्ट्रॉन के आवेश निगेटिव, और हीलियम के कण जो रहता है वह अल्फा किरण है, यानी इसका जो आवेश है वह पॉजिटिव रहता है। बीटा किरण में जो वेग रहता है बीटा किरण का वह 9/10वां भाग रहता है प्रकाश के वेग के। सी जो यहाँ है वह प्रकाश के वेग रहेगा। इसका वेधन क्षमता जो है वह 10 गुना कम रहता है अल्फा किरण से, यानी 0.01 mm ही रहता है। और ये इसका जो द्रव्यमान रहता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1840वां भाग रहता है, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान के 1840वां भाग रहता है बीटा किरण के द्रव्यमान, यानी इसका जो द्रव्यमान जो रहता है उसको हम नगण्य भी मान सकते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार गामा किरण जो है यह कम तरंग दैर्घ्य वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है हम आगे आने वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। इसका जो आवेश रहता है वह 0 रहता है, इस पर कोई आवेश नहीं। वेग जो है वह प्रकाश के वेग के बराबर रहता है। वेधन क्षमता जो है 1 सेंटीमीटर मोटी चादर, यानी मोटी प्लेट यानी लोहा के प्लेट या फिर किसी चीज़ के प्लेट, धातु के प्लेट को वेधन क्षमता कर सकता है। इसका द्रव्यमान 0 है। यह भी जीवित कोशिका को क्षय करता है, यानी नुकसान पहुंचाता है। सेकेंड टॉपिक इसमें है रेडियो सक्रियता के प्रकार। जैसे देखिए फर्स्ट है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता यानी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसमें यूरेनियम, रेडियम, थोरियम तत्वों का विखंडन नाभिक एवं अल्फा कण या फिर बीटा कण में होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। लेकिन कृत्रिम रेडियो सक्रियता यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में इसमें भी यूरेनियम आता है, रेडियम आता है, थोरियम आता है। लेकिन इसमें होता क्या है, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम तत्व जो है वह स्वतः विखंडन होता है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता में, लेकिन कृत्रिम रेडियो सक्रियता में इन तत्व पर तीव्र वेग वाले कणों जैसे कि प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन या फिर अल्फा, ये तीनों में से कोई एक से प्रहार करने से, यानी इसको तेजी से ये सभी तत्व यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, थोरियम हो गया, इस पर डालते हैं, यानी प्रहार करने से तत्व जो रहता है यूरेनियम, रेडियम, थोरियम वह विखंडित होकर नाभिक एवं अल्फा या फिर बीटा कण में
विभाजित हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए, देखिए एल्यूमिनियम 13 एल्यूमिनियम होता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेडियो सक्रिय तत्व सिर्फ यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ही नहीं है। जैसे एल्यूमिनियम है तो आमतौर पर 13 एल्यूमिनियम जो जानते होंगे वह जो है वह रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम 22 जो है समस्थानिक है एल्यूमिनियम का, वह रेडियो एक्टिव पदार्थ है। एल्यूमिनियम 22 पर अल्फा कण यानी हीलियम के नाभिक को यदि प्रहार करते हैं एल्यूमिनियम 22 पर, तो एल्यूमिनियम 22 जो है वह फास्फोरस 15 फास्फोरस में बदल जाता है और एक न्यूट्रॉन देता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और फिर यदि 15 फास्फोरस पर हम एक न्यूट्रॉन से प्रवाह करवाते हैं तो 15 फास्फोरस जो है वह 14 सिलिकॉन में बदल जाता है और एक पॉजिट्रॉन देता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं आता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम पर जब हीलियम नाभिक प्रवाह करते हैं तब। इसी प्रकार मैग्नीशियम 24 मैग्नीशियम में हीलियम कण यानी अल्फा कण जब प्रवाह करते हैं या फिर प्रहार करते हैं मैग्नीशियम पर, तो मैग्नीशियम जो है वह सिलिकॉन में बदल जाता है। और यदि सिलिकॉन पर यदि हम एक न्यूट्रॉन से प्रहार करते हैं तो सिलिकॉन जो है वह एल्यूमिनियम में बदल जाता है और एक पॉजिट्रॉन देता है, यह भी ध्यान रखेगा। तो अगला जो है वह है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कि नाभिकीय विखंडन हो गया। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, तो जितना भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह जो है टूटकर एक छोटा नाभिक में बदल जाता है नाभिक के विखंडन में। जैसे यूरेनियम 235 है, इसको 235 बोलते हैं यूरेनियम। वह जो है उस पर एक न्यूट्रॉन जब प्रहार होता है तो वह बेरियम में बदल जाता है, क्रिप्टन में बदल जाता है और 3 न्यूट्रॉन भी देता है और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन में 2 हल्का नाभिक जैसे हाइड्रोजन हो गया, ये जो है जो हल्का नाभिक है, ये दोनों हल्का नाभिक जो है शामिल होकर एक बड़ा नाभिक बनाता है। जैसे हीलियम में 2 हीलियम हो जाता है और यह जो है विशाल ऊर्जा निर्माण करता है। और इसके लिए जो है संलयन के लिए बहुत ही अधिक ताप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सूर्य में ही हो सकता है। तो इसलिए सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है वह है रेडियो आइसोटोप डेटिंग। यानी जैसे देखिए रेडियो एक्टिव जितना भी तत्व है उससे हम किसी के डेटिंग यानी डेट के बारे में पता लगा सकते हैं कि यह चीज़ कितना पुराना है। जैसे ध्यान दीजिए, यूरेनियम 238 के अर्ध आयुकाल 4.51 × 10⁻9 वर्ष होता है। इससे जो है बहुत ही पुराना चीज़ का आयु जो है हम निकाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो उपयोग होता है आयुकाल में वह होता है कार्बन 14 के अर्ध आयुकाल जो है वह 5800 वर्ष है। इसका जब उपयोग होता है आयुकाल निकालने में तो उस विधि को कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, जैसे ध्यान दीजिए एक सूत्र होता है इस चैप्टर में, आपको एक क्वेश्चन आ गया उसके लिए हम बता रहे हैं। जैसे देखिए एक सूत्र होता है n शेष मात्रा। अब शेष मात्रा क्या है, ध्यान दीजिए, शेष मात्रा वह मात्रा है जब मान लीजिए कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह स्वतंत्र रूप से यानी प्राकृतिक रूप से वह क्षय हो रहा है। तो क्षय होने के बाद जितना मात्रा बचता है उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का, उसी को हम सूचित करते हैं n से यानी शेष मात्रा से। वह जो होता है शेष मात्रा इज इक्वल टू होता है n नॉट। n नॉट क्या है, तो वह तत्व या फिर वह रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसका प्रारंभिक मात्रा n नॉट था, प्रारंभिक मात्रा n नॉट था, वह है n नॉट इंटू 1/2 पर पावर n, यह भी ध्यान रखेगा। और n क्या है यहाँ पे, तो यह n है यहाँ पे अर्ध आयु काल के संख्या है, अर्धायु काल के संख्या है, ध्यान दीजिएगा। यह जो सूत्र है वह एक क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर में उपयोग होगा, इसलिए हम आपको बता दिए पहले ही। अब चलते हैं, देखिए अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, मैडम क्यूरी रेडियो सक्रियता का आविष्कार नहीं की थी,
लेकिन हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता के आविष्कार किया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हेनरी बेक्यूरेल इसका राइट आंसर होगा। सेकंड है अल्फा किरणें होती है, तो अल्फा किरण जो है वह हाइड्रोजन आयन होता है। तो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा किरण जो है, अल्फा किरण वह हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे इसका जो है गलत यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वह होना चाहिए हीलियम आयन, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन दिया है, इसमें आप सुधार कर लीजिएगा। अल्फा किरण जो है वह हीलियम आयन होता है। इसी प्रकार अल्फा किरण पर उपस्थित आवेश है तो 2 इकाई धन आवेश, यहाँ पे देखा दिए हैं आपको, 2 इकाई धन आवेश रहता है। अब इसी प्रकार बीटा किरणें बनी होती है, तो बीटा किरण जो है वह धन आवेशित कणों से या ऋण आवेशित कणों से, तो हम पहले बता चुके हैं बीटा किरण जो है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बनता है, यानी ऋण आवेशित कणों से बनती है। इसी प्रकार किस प्रकार के किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है, तो किस प्रकार के, तो गामा किरण के। ध्यान दीजिएगा, गामा किरण के वेधन क्षमता सबसे अधिक है, 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को वेध सकता है गामा किरण। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अल्फा किरण। निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक है, तो अल्फा किरण, इसको याद रखिएगा, हम पीछे नहीं बताए आपके लिए। अल्फा किरण में होता है, अल्फा किरण में क्या होता है देखिएगा ध्यान से। अल्फा किरण में 4 इकाई द्रव्यमान और 2 इकाई ऋण आवेश, ये नहीं होगा। देखिए 4 इकाई द्रव्यमान और 2 इकाई ऋण आवेश नहीं, धन आवेश 2 इकाई होता है, 2 इकाई धन आवेश होता है, 4 इकाई द्रव्यमान, हाँ ये सही होगा, बी नंबर क्वेश्चन इसका। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वह है 8 नंबर, वह है गामा किरण का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन समान होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के, अल्फा किरण के, बीटा किरण के, गामा किरण के, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बीटा किरण के। हम पीछे बताए हैं बीटा किरण जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है वह है एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान 226 है, इसके परमाणु में एक अल्फा कण के निकल जाने से इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। देखिए अल्फा कण के परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो अल्फा कण जो है वह हीलियम नाभिक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे अल्फा कण जो है 2 हीलियम नाभिक है, इस प्रकार होता है अल्फा कण। तो ये जो है निकल जाता है, यानी 4 जो है परमाणु द्रव्यमान घट जाएगा, इसमें परमाणु द्रव्यमान इस 26 से 226, तो इसका हो जाएगा 222। ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में क्या होता है, तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, नहीं, परमाणु का नाभिक भाग लेता है, हाँ परमाणु का नाभिक भाग लेता है रेडियो सक्रिय परिवर्तन में। अगला जो क्वेश्चन है वह है पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई ऋणावेश रहता है पॉजिट्रॉन पर, या फिर इकाई धनावेश रहता है, या फिर शून्य आवेश रहता है, या फिर +2 आवेश रहता है। तो इसका जो रहता है इस पर पॉजिट्रॉन पर वह है इकाई धन आवेश रहता है। हम पीछे बताएं पॉजिट्रॉन, नहीं बताएं तो लिख लीजिएगा, पॉजिट्रॉन पर जो है इकाई धन आवेश रहता है। अगला जो है क्वेश्चन वह है कुछ तत्वों के परमाणु में नाभिक स्वतः विखंडित होकर अन्य तत्वों के परमाणु में परिवर्तित होते रहते हैं, ऐसे तत्व होते हैं विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, रेडियो सक्रिय तत्व, यह तो आप पहले ही जान चुके होंगे। रेडियो सक्रिय परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, उष्माशोषी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है अनुत्क्रमणीय होता है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन जो है अनुत्क्रमणीय, उसको पुनः दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग होता है मृत पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में, सूर्य की आयु ज्ञात करने में, रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु ज्ञात करने में, पदार्थ में कार्बन की मात्रा ज्ञात करने में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मृत पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में। 16 क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय तत्व के विखंडन में क्या होता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वह है परमाणु के नाभिक से बीटा किरणें निकलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वह है परमाणु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, गलत होगा ये। परमाणु की बाह्य कक्षा से अल्फा किरणें निकलती है, ये भी रॉन्ग होगा।
अंतिम ऑप्शन है परमाणु के नाभिक के अंदर अल्फा किरणें और बीटा किरणों के बीच अभिक्रिया होती है। नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, परमाणु के नाभिक से बीटा किरणें निकलती है। अगला क्वेश्चन है 3 अर्ध आयुकाल के बीत जाने के पश्चात किसी रेडियो सक्रिय तत्व के 2 ग्राम शेष बचते हैं, तत्व की प्रारंभिक मात्रा थी। इसके लिए हम पहले आपको फार्मूला बता चुके हैं लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है आपको कि प्रारंभिक मात्रा, यहाँ पे दे रहा है आपको शेष मात्रा 2 ग्राम है। ध्यान दीजिएगा 16 क्वेश्चन में 2 ग्राम है शेष मात्रा, यानी n इज इक्वल टू होता है n नॉट हाफ पर पावर n। n क्या है? अर्धायुकाल। तो शेष मात्रा जो है वह 2 ग्राम है, 2 ग्राम है शेष मात्रा, n नॉट नहीं मालूम है, यानी प्रारंभिक मात्रा आपको नहीं मालूम है, वही पूछ रहा है आपसे। तो 1/2 पर पावर n को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर n बाई में करके, ठीक है। और n कितना है? तो 3 है, तो n के स्थान पे 3 लिख सकते हैं। n क्या है? तो अर्धायुकाल के संख्या है, 3 अर्धायुकाल है ना, दिखा यहाँ पे दिखा है आपको 3 अर्धायुकाल। तो इसका जो आंसर होगा या 2 इंटू 2 पर पावर 3 8 होता है, तो 16 आ जाता है। n नॉट जो होगा वह 16 ग्राम होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे देखें न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो है न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है, ना तो ज़्यादा होती है ना तो बराबर होती है, यह भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक जो है ये चैप्टर जो है समाप्त होगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।